Namaskar bachcho, I hope you all are well. So student, today we are learning how to work over to the interactive and script mode on Python shell. Bachcho, by default when we are clicking on the Python IDLE icon, then it will open IDLE screen which presents only interactive mode in front of you. Means by default whenever we are opening the Python shell, Python IDLE, it will open interactive mode. Bachcho, interactive mode is the mode in which you are just writing the program statement, and after pressing enter that particular statement will execute like this. Print whatever the statement you are writing here, after entering it get executed. मतलब यहाँ पर सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखते हैं, देन उसका आउटपुट आता है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसका आउटपुट आता है. यानी यहाँ पे स्टेटमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की क्या होती है बच्चों, सैंडविचिंग. यहाँ पे स्टेटमेंट हो रहा है, देन आपने एग्जीक्यूट करा, उसका आउटपुट आया. यानी लाइन बाय लाइन आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. लेकिन अगर आपको इसे दैट शेल विंडो पे इंटरेक्टिव मोड पे वर्क ना करके अगर आप स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करना चाहते हैं, जहाँ पे सारा प्रोग्राम एट वंस, द ऑल प्रोग्राम्स स्टेटमेंट एट वंस आपके एग्जीक्यूट होंगे, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, वेरी सिंपल, आपको स्क्रिप्ट मोड ओपन करना होगा. स्क्रिप्ट मोड बच्चों आपको ऑफर करता है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक बार में लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट मोड किस तरह से काम करता है. उसके लिए बच्चों आपको फाइल पे क्लिक करना होगा, न्यू फाइल करते ही बच्चों ये जो आपके विंडो ओपन हुई है इससे अनटाइटल्ड विंडो, क्योंकि अभी तक हमने स्क्रिप्ट मोड को सेव नहीं करा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटाइटल्ड नेम से आपकी सेव होती है. ओके बच्चों, अब आप यहाँ पे अपना कोड लिखिए. तो गौर से देखिए, मैंने प्रिंट कमांड चलाया, यहाँ पर मैंने प्रिंट में देखो बच्चों यहाँ पे श्याम लिखा है, देन यहाँ पर प्रिंट में आई एम राइटिंग सिंग. You can see बच्चों when I am writing the code they are not executing actually. I love my school, whatever the command I have written बच्चों, they are not executing. Actually they will only be execute after saving this command and running it. So first we need to save this window first with the specific Python script name. Like I would like to give the Python script name as P1, and then I need to give their extension name. The Python program script must have the extension have .py, and choose the specific location wherever you want to save this program. So I would like to save this program over to the desktop screen. Then I am choosing desktop and clicking on save button. It automatically be showing over to your desktop screen. Okay, p1.py is already being stored in your desktop screen now. Now just press on run button and run module, or you can also press F5 key to execute this script. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे बच्चों, आपके तीनों जो स्टेटमेंट थे, ये देखिए, ये आपकी स्क्रिप्ट मोड थी बच्चों. इस स्क्रिप्ट मोड के ऊपर जो भी आपने कोड लिखा था वो यहाँ पे आपको रन होकर दिखाई दे रहा है. आपने अगर नोटिस किया हो बच्चों तो देखा आपने जब प्रोग्राम कोड को स्क्रिप्ट मोड पे भी लिखा तो वो रन तो आपका आईडीएलई के इंटरेक्टिव मोड पे ही होता है. ओके बच्चों, तो कहने का मतलब यह है, स्क्रिप्ट मोड पे आप अपने कमांड्स को आसानी से लिख सकते हो, लिख भी सकते हो, और बच्चों आप चाहे तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो. जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उसको एडिट भी कर सकते हो एट एनी टाइम. ये देखिए बच्चों, कंट्रोल S करना है आपको और F5 दबाना है, इट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड हेयर. और जो भी आपने चेंजेस करें वो आपने यहाँ पे मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपने इंटरेक्टिव मोड पे वर्क करा है बच्चों, तो ये देखिए इंटरेक्टिव मोड को आप एडिट करने की कोशिश करेंगे, इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स एन एरर, यू कैन नॉट एडिट द कमांड विच यू हैव रन ऑलरेडी. ओके बच्चों, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दैट योर interactive mode and your script mode. Okay, so now I'm just jumping over to the next topic, that is variables. ये variable क्या होते हैं बच्चों, simply variables are the named location wherever you are storing your data. बच्चों आपने मैथ्स में कई बार यूज़ करा होगा, let x equal to 10, let y equals to 20, let
पी आर इक्वल्स टू 200। तो बच्चों ये पी आर, एक्स एंड वाई ये सब क्या है, वेरिएबल्स जो कि नेम्ड लोकेशन है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो बच्चों ये जितने भी नेम्ड लोकेशन है इनको शो करने के पाइथन में कुछ रूल्स हैं। यू मस्ट फॉलो द रूल व्हेन यू आर शोइंग द वेरिएबल नेम, लाइक वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक एंड स्पेशल सिंबल एज अंडरस्कोर ओनली, बट डू रिमेंबर द अल्फाबेट मस्ट बी एट स्टार्टिंग। आप किसी भी वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चों, ओके। डू रिमेंबर पाइथन इज प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कैपिटल और स्मॉल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है, डिफर होता है एक दूसरे से। A variable name consists alphabet digits underscore only, no other characters are allowed। पाइथन कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए बच्चों आपका वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम शो करते वक्त आप स्पेस भी नहीं डाल सकते, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इनको याद कर लीजिएगा। दीज आर द रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स नेम इन पाइथन, ओके। हाउ टू राइट द वेरिएबल एंड व्हाट दे आर डूइंग, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।